क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का जिसका नाम है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को समझने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो प्रीवियस हमने स्टार और क्यू डिस्कस किए थे उसमें हमारे पास क्या इश्यूज थे। स्टैक और लिंक लिस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे जिसमें हमारे पास एक स्टैटिक नंबर ऑफ स्पेसेस गिवन थी और उस स्पेसेस के अंदर ही हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे। लिंक लिस्ट ने हमें एक वेरिएशन दी है जिसमें हम ज्यादा बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और हमारे पास स्टैटिक लोकेशन का एक स्पेसिफिक लोकेशन का होना भी जरूरी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे हम एक डायग्राम मेंशन करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से लिंक लिस्ट हमारे पास जो है वो काम करती है। लिंक लिस्ट बेसिकली दो कैटेगरीज की होती हैं, एक कहलाती है सिंगल लिंक लिस्ट और एक कहलाती है डबल लिंक लिस्ट। अभी हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट की बात करने जा रहे हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास एड्रेस और वैल्यू या डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज हमारे पास है इस तरह से कुछ लोकेशंस हैं और कुछ हमारे पास वैल्यू पड़ी है लाइक ए सी डी ई एक्स एंड वाई। लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। लिंक लिस्ट के काम करने का तरीका मुख्तलिफ इस तरह से है कि लिंक लिस्ट में दो डिफरेंट पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एक पॉइंटर कहलाता है स्टार्ट, जो कि ये मेंशन करता है कि लिंक लिस्ट एजेंसी है वो स्टार्ट कहां से की जाएगी, किस लोकेशन से स्टार्ट की जाएगी। दूसरा लिंक लिस्ट में जो पॉइंटर एग्जिस्ट करता है वो है नल, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि लिंक लिस्ट कहां पे खत्म हो रही है आपकी। ये एक जिनसे है वो मैंने लिस्ट बनाई है। इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट में एक और जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कॉन्सेप्ट वो है पॉइंटर का। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या करता है, पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशन पर पॉइंट करने का काम करता है। और मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 5, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नंबर 3। नंबर 3 इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय लिंक लिस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर जंप करेगा और 3 को एग्जीक्यूट करेगा। 3 पे आएगा तो उसके पास वैल्यू कौन सी आएगी, डी। डी के बाद उसने किस वैल्यू पे जाना है, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डी के बाद से जाना है 1 पे, तो यहाँ से 3 फैच होगा और यहाँ से ये इस तरह से 1 पे मूव कर जाएगा। जब ये 1 पे आएगा तो 1 पे इसको एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को ये एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है 5, तो ये जंप करेगा नेक्स्ट पॉइंटर पे जो कि 5 है। 5 को एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखेगा नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 3 लिख दिया, मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ। 2 पे आएगा और यहाँ से ये मूव कर गया यहाँ पर 2 पे। लेट्स सपोज 2 पे हमारे पास जो सा है वो 0 एग्जिस्ट कर रहा है। जब 2 पे हमारे पास 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि 0 इज इक्वल टू नल और यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का जिसमें हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा है। स्टार्ट में हम उस वैल्यू के ऊपर जंप करते हैं और फिर जो नेक्स्ट रेफरेंस होता है उस नेक्स्ट रेफरेंस पे मूव करते चले जाते हैं और हमारी लिंक लिस्ट फ्लोट करती है तब तक जब तक हमें नल वैल्यू नहीं मिल जाती। इसका बेनिफिट ये है कि हम जितनी मर्जी डिफरेंट लोकेशंस को, मेमोरी लोकेशन में चूंकि इकट्ठी जगह मिलना मुश्किल होता है, हम लोग डिफरेंट एरियाज को यूज करते हैं और हर डिफरेंट एरिया को पॉइंट कर देते हैं पॉइंटर के थ्रू। अगर हम दूसरी रिप्रेजेंटेशन देखें लिंक लिस्ट की, एक इसका मेथड इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी है कि हम यहाँ पे स्टार्ट मेंशन करते हैं और इस तरह से हम लोग जिनसे है वो अपनी लिंक लिस्ट को बिल्ड करना शुरू करते हैं। कैसे, स्टार्ट में हमने पॉइंट किया इस लोकेशन को और नेक्स्ट हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे P लिखा हुआ है और नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 10, ये 10 को पॉइंट कर रहा है और यहाँ लिखा हुआ है Q और नेक्स्ट लिखा हुआ है 11 और ये इस तरह से 11 को पॉइंट कर रहा है और यहाँ लिखा हुआ है X और ये
0 को पॉइंट कर रहा है। तो स्टार्ट फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस में लिख देता हूँ, इसका एड्रेस है 9, तो ये 9 पे स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट इसने 10 पे जाना है, वो 10 पे आया, नेक्स्ट इसने 11 पे जाना है, 11 पे आया, 11 पे कौन सी वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू है, हमारी लिंक लिस्ट स्टॉप हो जाएगी। ये सिंगल लिंक लिस्ट की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा सिंगल, इसको सिंगल भी कहते हैं, इसको वन वे भी कहते हैं। वन वे का मतलब ये है कि आप सिर्फ नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं, आप प्रीवियस पे मूव नहीं कर सकते। तो हमारी लिंक लिस्ट जिनसी है वो स्टार्ट और नल पॉइंटर की मदद से काम करती है। और यहाँ ये जो मेमोरी लोकेशन है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये मेमोरी लोकेशन कोई सी भी आपकी रैम या हार्ड डिस्क की मेमोरी लोकेशन हो सकती है, जिसको आपस में आप पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिंक लिस्ट में इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन देखेंगे। ओके क्लास, अब हम देखने जा रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट करने का तरीका और डिलीट करने का तरीका। ये दोनों प्रोसीजर्स हम एक साथ देखेंगे। पहले हमने चूंकि डिस्कस किया है सिंगल लिंक लिस्ट को, सिंगल लिंक लिस्ट में आपको बताया था वन वे लिंक लिस्ट को कहते हैं, जिसमें सिर्फ आप फॉरवर्ड नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 3 लोकेशंस जिनसी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी लोकेशंस हैं? एट द बिगिनिंग, यानी कि आप शुरू में वैल्यू को एंटर कर दें, और एट द एंड आप एंड में वैल्यू को एंटर कर दें, और थर्ड नंबर पे है इन बिटवीन, आप किसी भी लोकेशन पर वैल्यू को एंटर करते हैं। इन बिटवीन किसी भी लोकेशन को वैल्यू, किसी भी लोकेशन पे वैल्यू एंटर करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा वो हम देखते हैं। तीनों केसेस में हमने वैल्यू को कैसे एंटर करना है इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने किस लोकेशन पे वैल्यू एंटर करनी है। लेट्स सपोज हमने एट द बिगिनिंग वैल्यू को एंटर करना है। जब हम एट द बिगिनिंग की बात करते हैं वैल्यू ऐड करने की, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्टार्ट के पास एक वैल्यू है। वो जो वैल्यू है जो स्टार्ट के पास है, यहाँ पे हमारे केस में 7 है, तो हम क्या करेंगे, असाइन वैल्यू टू 10। हम क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू को टेम्प को असाइन कर देंगे ताकि उसको नई वैल्यू दी जा सके। तो हम लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। अब क्या होगा, स्टार्ट की जो वैल्यू है वो किसके पास चलेगी, टेम्प के पास चलेगी। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नई नोड को, इंसर्ट न्यू नोड। न्यू नोड हमने इंसर्ट की। जब मैं नई नोड इंसर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक नई नोड ऐड की जिसमें वैल्यू है D0 और उसका एड्रेस जो उसका वैल्यू है वो एड्रेस है 6 है। अब मैंने क्या करना है, नई नोड इंसर्ट करने के बाद मैंने जो वैल्यू टेम्प को दी थी वो मैंने नई नोड को असाइन कर देनी है। कैसे असाइन होगी, जो हमारे पास D0 है हमने लिखा स्टार्ट इज इक्वल टू 6। स्टार्ट के पास कौन सी वैल्यू आ गई, स्टार्ट के पास ये वैल्यू अपडेट हो गई, और अपडेट होके स्टार्ट के पास आ गई वैल्यू नंबर 6। और हमने फोर्थ स्टेप में मेंशन किया जो हमारे पास D0 है, वो D0 का जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को हम नेक्स्ट एड्रेस असाइन कर देंगे व्हिच इज 7। तो अब क्या होगा, यहां से एरो रिमूव हो जाएगा और वो एरो इसको पॉइंट करेगा और ये वाला एरो इसको पॉइंट करेगा। इससे हमारे पास क्या होगा कि स्टार्ट पे अब हमारे पास D0 आ गया और D0 के पास 7 की वैल्यू, जो 7 पे D1 रखा है, D1 के पास 8 की वैल्यू, 8 पे D2 है, D2 के पास 9 का है, 9 पे आए D3 और यहाँ पर हमारे पास 0 है जो कि नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। That is the procedure of enter the value at the beginning. अब हम बात करने जा रहे हैं at the end वैल्यू कैसे एंटर करेंगे। at the end की बात करें तो हम इस जगह पर at the end एग्जिस्ट करता है हमारे पास। Let's suppose मैंने एक नई वैल्यू एंटर करनी है जिसमें वैल्यू मौजूद है D4 की, और उसमें जिनसा है हमारे पास इस वक्त तो डेफिनेटली कोई एड्रेस मौजूद नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, D3 में आके D3 को मैं अपडेट कर दूंगा इस तरह से कि मैंने यहाँ लिख दिया 10 जो कि इसका एड्रेस है और उसने इसको पॉइंट कर दिया, और D4 में मैं लिख दिया 0 जिसका मतलब है नल।
तो जब मैंने नई वैल्यू एट द एंड ऐड करनी है तो उसका प्रोसीजर भी सेम होगा। वो क्या कि मैं इसकी वैल्यू जो नल की वैल्यू है वो उठा के टैब में रखूंगा और D4 की वैल्यू D3 को असाइन कर दूंगा जो कि 10 है, और फिर D4 को मैं 0 असाइन कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पर काम किया है इंसर्ट एट द बिगिनिंग के लिए। यहाँ पे सिर्फ होएगा D4 इज इक्वल टू नल जो कि रिप्रेजेंट करेगा आखिरी वैल्यू को, और जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा था उसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस उनसा है वो पॉइंट आउट कर देंगे। ये सेकंड है एट द एंड। अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं इन बिटवीन। अगर आपने किसी इन बिटवीन लोकेशन पर किसी नई वैल्यू को ऐड करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ओके क्लास, अब हम चेक करते हैं कि भाई जो हमारे पास लिंक लिस्ट है इसमें से अगर हमने किसी वैल्यू को इन बिटवीन वैल्यू को डिलीट करना है तो उस डिलीट करने का प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा। इन बिटवीन वैल्यू को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हमने या तो उस वैल्यू को सर्च करेंगे या उस वैल्यू को ट्रैवर्स करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग लूप यूज कर सकते हैं वैल्यू तक पहुंचने के लिए या ट्रैवर्स करने के लिए। जिस वैल्यू को पहुंच के हमने डिलीट करना है या इन बिटवीन किसी नई नोड को एंटर करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लेता हूँ कि यहाँ मैंने एक वैल्यू को एंटर करना है जो यहाँ पर जिसका नाम है डेटा, और यहाँ पर उसके जिनसे है वो नेक्स्ट नोड जो आएगी। अब मिसाल के तौर पे इसका एड्रेस हमारे पास 4 है। अब इस वैल्यू को हम कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम 8 का रिजल्ट वैल्यू उठाएंगे और टेम्प में सेव कर देंगे। सेव वैल्यू इन टेम्प। हमने क्या किया, हमने D1 का जो नेक्स्ट एड्रेस है जिसको D1 पॉइंट कर रहा है उसको टेम्प में रख देने के टेम्प इज इक्वल टू हमने कहा लिंक, हमने टेम्प में रख दिया। और हमने क्या किया, जो D1 का पॉइंटर है जिसको उसने पॉइंट करना है उसको 4 असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने 4 मेंशन कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे D1 के पॉइंटर को हम 4 असाइन कर देंगे। तो D1 ने 4 को पॉइंट कर लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है डेटा है, डेटा को हमने नेक्स्ट असाइन करना है जिसको हमने टैब में रखा था, तो क्या थी वैल्यू 8 थी। तो हम क्या करेंगे डेटा का जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को हम वैल्यू असाइन कर देंगे 8, या हम इसको वैल्यू असाइन कर देंगे जो टेम्प के पास है। तो हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इससे कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास एक बेसिक सा प्रोसीजर है कि अगर हमने वैल्यू को इन बिटवीन एंटर करना है। हमने 3 प्रोसीजर देखे, एट द बिगिनिंग वैल्यू कैसे एंटर होगी, एट द एंड वैल्यू कैसे एंटर होगी और इन बिटवीन वैल्यू कैसे एंटर होगी। दैट इज द इंसर्शन इन द सिंगल लिंक लिस्ट। ओके क्लास, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट हमने बनाई है उस लिंक लिस्ट में वैल्यू को डिलीट करने का क्या प्रोसीजर है। वैल्यू को लिंक लिस्ट में डिलीट करने के भी हमारे पास 3 पॉसिबल लोकेशन है। पहली लोकेशन है बिगिनिंग में से डिलीट करना, और सेकंड हमारे पास लोकेशन है एंड में से डिलीट करना, और थर्ड हमारे पास लोकेशन है इन बिटवीन वैल्यू को डिलीट करना। तीनों केसेस में हमारे पास वेरिएशंस जो एग्जिस्ट करेंगी कि किस तरह से हमने वैल्यूज को बिगिनिंग में से डिलीट करना है। बिगिनिंग में से डिलीट करने का मतलब है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करने का प्रोसीजर बहुत इजी है। वो क्या है कि पहले नंबर पे तो चूंकि हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू को ही हमने डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू का लिंक है इस लिंक को सेव कर देंगे किसमें, टेम्प में। टेम्प में हम लोग जिनसा है वो लिंक को सेव कर देंगे। ये लिंक हमारे पास टेम्प में चला जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट जिनसा है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, टेम्प से। यानी कि हम यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो स्टार्ट ऑलरेडी 6 को पॉइंट कर रहा था, अब वो क्या करेगा, वो 6 को पॉइंट करने की बजाय 7 को पॉइंट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग से वैल्यू को इरेज कर देंगे। इरेज करने का प्रोसीजर लिंक लिस्ट में बहुत आसान है, इस वजह से क्योंकि हमने सिर्फ एड्रेसेस को चेंज करना होता है।
और जब हम एड्रेसेस के पॉइंटर चेंज कर देंगे तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने n से किसी वैल्यू को डिलीट करना है, जैसे हमारे पास v3 एंड पे मौजूद है और इसका एड्रेस 8 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो v2 का एड्रेस है यानी कि v2 के लिंक को अपडेट करेंगे और इसके लिंक को किससे असाइन कर देंगे, 0 से, और 0 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को। तो लिहाजा क्या होगा, v2 में जब हमारे पास अपडेट होकर वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है, ये वाली जो नोड है, ये जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा। इस केस में क्या हमने एंड से वैल्यू को डिलीट करना। तीसरी जो हमारे पास सिचुएशन है वो है इन बिटवीन सिचुएशन। इन बिटवीन जैसे हमने अर्ज किया था कि आपने फ्लोट करना है, ट्रेवर्स करके उस पोजीशन पे पहुंचना है जहां से आप वैल्यू को इरेज करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई इन बिटवीन वैल्यू को इरेज कैसे किया जाएगा। अब हमारे पास अगर इस तरह से एक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है और हमने इन बिटवीन वैल्यू को किसी को इरेज करना है, तो उसमें हमें एक स्टेप मजीद परफॉर्म करना होगा। वो क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है v2 जिसका एड्रेस है 7, और अगर मैं इस वैल्यू को इरेज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि v1 के पास 7 का एड्रेस है और v2 के पास 8 का नेक्स्ट का एड्रेस है, तो मैं v2 के पास जो नेक्स्ट एड्रेस है, लिंक जो है, इसको टेम्प को असाइन कर दूंगा। अब ये मेरे पास टेम्प में ही एड्रेस आ जाएगा और इस एड्रेस को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, टेम्प से। तो क्या होगा कि v1 में 7 की बजाय 8 आ जाएगा और ये डायरेक्ट इस वैल्यू के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो सेंटर वैल्यू है ये डिलीट हो जाएगी और स्किप हो जाएगी और हम डायरेक्ट v3 पे पहुंच जाएंगे। दैट इज द प्रोसीजर to delete the value from in between